नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के रिव्यू में। आज हम देख रहे हैं कि माधव एक ऐसी सिचुएशन में आकर फंस गया है आज कि वह शिवानी और विद्या दोनों में से किसी एक को चॉइस नहीं कर सकता। और यहाँ पर मासा जो है वह शिवानी को एक्सेप्ट नहीं करती है और उसे घर से निकालने की बात करती है। यहाँ पर विद्या का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर वह अब उसे ऐसा डर है कि कहीं शिवानी आ गई है जिस वजह से माधव उसे छोड़ ना दे और अरमान और उसके बेटे से वह कहीं दूर ना हो जाए, इसलिए यह चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जाती है। और यहाँ पर अरमान जो है वह भी अपनी दोनों माँओं में से किसी एक को चॉइस नहीं कर सकता, वह दोनों को ही नहीं छोड़ सकता, इसलिए वह दोनों की फिक्र करता है और कहता है कि आप यहाँ पर दोनों के लिए रूम तैयार करवाइए, मैं दोनों में से किसी एक को चॉइस नहीं कर सकता और दोनों की सेफ्टी करता है। यहाँ हम देखें तो दादी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि शिवानी इस घर में रहे, लेकिन बीच में बोल पड़ती है अभीरा और कहती है कि मैं यहाँ पर आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाली हूँ और यहाँ पर आप जो चाहेंगे वैसा नहीं होगा, इनको इनका हक मिलेगा। और वह शिवानी की तरफ से बोल पड़ती है। यहाँ पर मनीषा और उसका पति दोनों ही यही बात कह रहे होते हैं कि अब कुछ न कुछ तो करना ही होगा, विद्या को भी तो नहीं छोड़ सकते। लेकिन यहाँ पर काजल कहती है कि शिवानी के आने से काजल यह कहती है कि विद्या को नहीं छोड़ सकते और उन्होंने भी इस घर में इतने साल तक बीवी और बहू दोनों का ही फर्ज निभाया है और आज जाकर उनको कैसे छोड़ सकते हैं। बीच में यहाँ पर रूही बोल पड़ती है और कहती है कि लेकिन शिवानी को उसका हक मिलना चाहिए, शिवानी इतने टाइम से अपने बच्चों से और पति से दूर रही है तो फिर उन्हें यह सज़ा क्यों मिले। तभी रोहित बीच में बोलकर उसे चुप करवाता है, लेकिन रूही चुप नहीं रहती है। और यहाँ पर अरमान और रोहित के बीच में हमेशा से इसी बात से झगड़ा होता रहता है और इसी बात से उन दोनों को सफ़र करना पड़ा है, इनकी दो माँओं की वजह से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो है अपनी पग फेरे की रस्म के लिए घर पर जाना चाहती है, लेकिन वहाँ का माहौल इतना बिगड़ा हुआ है कि यहाँ पर यह इसे वहाँ नहीं भेजती है। और यहाँ पर अबीर भी जो है उसे छोड़ने के लिए नहीं जाता है, वह उसे ज़िद करके कहती है कि तुम मुझे छोड़कर आ जाओ फिर मैं आ जाऊँगी। लेकिन यहाँ पर अबीर बिल्कुल भी जाने के लिए तैयार नहीं होता है और उसे उल्टा डांट देता है कि अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाने वाला और पोद्दार हाउस तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर क्यारा को यह सब कुछ सहना पड़ता है और वह अपने पग फेरे की रस्म के लिए भी घर पर नहीं जा सकती है और उसे बहुत कुछ सुनने को मिल जाता है। यहाँ पर यह दोनों यह सोच रही होती है कि अब आगे क्या किया जाए, क्या घर वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, और उन दोनों को अपना कमरा दिखाने के लिए जाती हैं। तब यहाँ पर शिवानी अकेली घूम रही होती है, इतने में विद्या आती है और दोनों उधर झगड़ा शुरू कर देती है। विद्या शिवानी को डांटने लग जाती है और कहती है कि आए हुए कुछ टाइम नहीं हुआ और इस घर पर हक जताने लग गई हो, और उसे बहुत ही खरी खोटी सुना देती है जिस वजह से उसे बहुत दुख होता है। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर यह होती है कि अरमान और अबीरा दोनों ही मिलकर अब डिवोर्स नहीं ले रहे हैं और साथ रहने का फैसला कर लिया है, जिस वजह से विद्या भड़क जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, यह लड़की इस घर में नहीं रह सकती। लेकिन अरमान उसका साथ देता है और कहता है कि अबीरा उसकी वाइफ है और हमेशा उसके साथ रहेगी। तो देखते हैं दोस्तों अब विद्या क्या करने वाली है। देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।